नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, उत्तर प्रदेश के पशुपालकों के लिए खुशखबरी 156 रुपए में होगा। पशुओं का बीमा, पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कर दी गई है। अब अनुसूचित जाति और बीपीएल वर्ग के पशुपालक 156 रुपए में गाय और 187 रुपए की किस्त देकर भैंस का बीमा कर सकेंगे। पशुधन बीमा योजना के तहत ग्रामीण अंचलों में रहने वाले पशुपालकों के लिए बहुत राहत भरी यह योजना है। इस योजना में किसानों को मात्र 156 रुपए में गाय और 187 रुपए की किस्त में भैंस का बीमा हो जाएगा। अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों को 90% और सामान्य वर्ग के पशुपालकों को 75% की छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग के पशुपालक को 25 और अनुसूचित वर्ग को 10% प्रीमियम धनराशि देना होगा। गाय का अधिकतम मूल्य 50,000 और भैंस का 60,000 तक किया गया है। सामान्य वर्ग के पशुपालक गाय के लिए 400 और भैंस के लिए 465 रुपए देकर बीमा करा सकेंगे। इसकी समय सीमा 1 साल के लिए रखी गई है। अमीर घर की युवतियों को प्रेग्नेंट करने के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए। यूपी के प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां साइबर ठग अलग अलग तरीकों से लोगों को अपनी जाल में फंसा रहे हैं। नया मामला गंगा पार के मोवाइमा क्षेत्र से सामने आया है, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक यूजर ने 5 लाख रुपए सैलरी पर अमीर घर की युवतियों को प्रेग्नेंट करने के लिए जॉब ऑफर की। इस ऑफर को देख एक युवक झांसे में आ गया। फिर साइबर ठगों ने उससे संपर्क कर रजिस्ट्रेशन के नाम पर 24,800 रुपए भेज दिए। इसके बाद 3 लाख रुपए की ओर डिमांड की तो युवक को अपने साथ हुए ठगी का एहसास हुआ। दिवाली से पहले योगी सरकार का गरीबों को तोहफा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सपनों का घर की चाहत रखने वालों उत्तर प्रदेश के लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। खबर है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता शर्तों में बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश में अब हर महीने 15,000 रुपए कमाने वाले भी पीएम आवास योजना का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि अभी तक हर महीने 10,000 रुपए कमाने वालों को ही इसका लाभ दिया जाता था। मीडिया से बातचीत के दौरान आगरा जिले के मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने कहा कि जिन लोगों के पास 2 कमरों का कच्चा मकान, फ्रिज और 2 पहिया वाहन भी होगा, सरकार की ओर से उन्हें भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। पीएम आवास योजना के लाभुकों का चयन करने के लिए गांव स्तर पर खुली बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही इस योजना की जानकारी के लिए लोगों को जागरूक करने का काम भी तेजी से चल रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। सरकार ने धान की खरीद के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीद शुरू होगी। धान खरीद के लिए 1 सितंबर से किसानों का पंजीकरण शुरू हो गया है। केवल 20 दिन में ही प्रदेश में लगभग 18,000 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रुपए व ग्रेड ए के धान का समर्थन मूल्य 2,320 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया है। 2 अक्टूबर से बुनकरों की मजदूरी बढ़ेगी। 7% खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी भारत सरकार के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से पूरे देश में बुनकरों की पारिश्रमिक में 7% बढ़ जाएगी और कताई करने वाले श्रमिकों की मजदूरी 25% बढ़ाने की घोषणा की है। 2 अक्टूबर 2024 से सूत काटने वाली कत्तिनों को प्रति लच्छा 10 रुपए की जगह 12.5 रुपए का मेहनताना मिलेगा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत पाएं 300 यूनिट तक की बिजली फ्री। पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा, सोलर पावर का इस्तेमाल करके बिजली बनाने में मदद करना है। यह योजना घरों में सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा सरकार सोलर पैनल की स्थापना के लिए 60% तक की सब्सिडी भी दे रही है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में सोलर पैनल लगा सकते हैं। मौसम विभाग की बड़ी भविष्यवाणी, आफत बनकर लौट रहा मानसून। सितंबर में विदाई से पहले एक बार फिर मानसून ने आफत बनकर वापसी की है। इसके चलते देश भर के मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो विदाई के समय लौट रहा मानसून बड़े बवंडर के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल के आसमान पर आफत छाने लगी है। मौसम के ताजा अपडेट से पता चलता है कि दुर्गा पूजा से पहले के चरण में बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया विकसित हो रहा है। सोमवार तक इसके विकसित होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो यह बवंडर बंगाल को छलनी कर सकता है। इसके चलते दुर्गा पूजा का आनंद फीका पड़ सकता है।
अयोध्या में बन रही मस्जिद की 4 कमेटियों को किया भंग। अयोध्या के धन्नीपुर में बन रही मस्जिद की 4 कमेटियों को भंग कर दिया गया है। मस्जिद के निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने 4 कमेटी गठित की थी, जिन्हें भंग किया गया। इसको लेकर ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन का बयान सामने आया है। अतहर हुसैन ने बताया कि बड़े निर्माण के लिए हमें बड़े फंड्स की जरूरत है, जिसके लिए FCRA अप्रूवल होना बहुत जरूरी है, जिस पर फोकस करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अभी हमारे पास इतना फंड भी नहीं है कि जो नक्शा पास है, जो उसकी एस्टिमेटेड डेवलपमेंट चार्ज है, उतना भी दे पाए तो कंस्ट्रक्शन तो दूर की बात है। हमें वह हॉस्पिटल सस्टेन करना है और उसके लिए हमें कुछ बड़ा फंड चाहिए। विद्यार्थियों को गिनती व अक्षर का कितना है ज्ञान? अब यूपी के स्कूलों में होगी थर्ड पार्टी जांच। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों को निपुण बनाने के लिए अब थर्ड पार्टी जांच कराई जाएगी। निपुण भारत मिशन के तहत छात्रों को भाषा व गणित में दक्ष बनाया जाना है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन संस्था के साथ समझौता ज्ञापन किया है। यह स्कूलों में चल रहे अभियान की हकीकत की जांच करेगी। लखनऊ में क्रेटा कार ने 5 लोगों को रौंद दिया। सबसे पहले सड़क पर खड़े एक व्यक्ति को टक्कर मारी, फिर 1 किलोमीटर तक जो भी सामने आया उसे टक्कर मारती चली गई। पुलिस और भीड़ कार के पीछे पीछे दौड़ती और चिल्लाती रही, लेकिन कार चालक नहीं रुका। आखिरी में हुसैनाबाद में कार एक पोल से टकरा गई, जिसके बाद भीड़ ने कार पर हमला कर दिया। पुलिस ने किसी तरह कार चालक को भीड़ से बचाया और थाने ले गई, लेकिन भीड़ ने कार को तोड़ डाला। यह घटना शहर के सबसे बिजी इलाके घंटाघर और रूमी गेट के पास की है। रात का समय होने के कारण भीड़ कम थी, नहीं तो और लोग भी चपेट में आ सकते थे। देवरिया में नकली नमक और चाय फैक्ट्री का भंडाफोड़। देवरिया के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने शुक्रवार रात ठाकुर गौरी गांव में छापेमारी कर फर्जी टाटा नमक और चाय पत्ती की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मार्केटिंग मैनेजर की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में कच्चा नमक, फर्जी टाटा नमक के पैकेट, बोरे और पैकिंग मशीन बरामद कर जब्त कर ली। तिरुपति बालाजी मंदिर विवाद में राकेश टिकैत का चौंकाने वाला बयान। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद विवाद पर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, बीजेपी वाले सब जगह मछली का तेल मिलवा देंगे। राकेश टिकैत का कहना है, नॉनवेज तो हिंदू भी खा रहा है, बाकी जिसने मिलाया है उसकी जांच होनी चाहिए, और मछली का तेल मिलेगा तभी तो हिंदू मुस्लिम बढ़ेगा और सरकार को उसका फायदा होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि कमेटी के लोग कौन हैं और प्रसाद कहां बन रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें इसकी जानकारी नहीं, जब इसकी जानकारी होगी तो बताएंगे। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ कराने की मुहिम में आगे आए किन्नर। जनवरी में होने वाले महाकुंभ को प्लास्टिक फ्री कर ग्रीन और स्वच्छ कुंभ के तौर पर आयोजित किया जाएगा। इसके लिए महाकुंभ प्रशासन प्लास्टिक और फाइबर के बर्तनों के बजाय दोना पत्तल व मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा दिए जाने की पहल की है। महाकुंभ प्रशासन की इस पहल का किन्नर समाज के लोग भी प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आगरा में पानी की किल्लत आज से खत्म हो जाएगी। आगरा में पिछले 4 दिन से पानी के लिए परेशान लोगों को आज राहत मिल सकती है। जल कल विभाग ने बताया है कि 22 सितंबर तक ही पेयजल मिल सकेगा। पेयजल की किल्लत को देखते हुए कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी अधिकारियों से बात की है। वहीं पानी के लिए लोग परेशान होते रहे, टैंकर भी सप्लाई नहीं कर सके। ताजमहल पर लगेगा एंटी ड्रोन सिस्टम। आगरा में एडीजी सुरक्षा रघुवीर लाल और एडीजी आईबी विनीता शर्मा ने ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक जायजा लिया और समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान ताजमहल की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। बैठक में पुलिस, पर्यटन और एएसआई अधिकारियों की उपस्थिति में सुरक्षा उपायों को लेकर चर्चा की गई। खास तौर पर ताजमहल के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और भीड़ प्रबंधन पर जोर दिया गया। ताजमहल की सुरक्षा में ड्रोन खतरों से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में और अधिक कैमरे लगाए जाएंगे ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। भारत में चंगेज खान का एक भी वंशज नहीं। बीएचयू की रिसर्च में खुलासा, मंगोलियन आक्रमणकारी चंगेज खान आज भी लोगों में जिंदा है। यह बिल्कुल सच है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जीन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे की रिसर्च के अनुसार दुनिया के हर 200वें पुरुष में चंगेज खान का डीएनए है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की 40% हजारा जनजाति और दक्षिण एशिया के ज्यादातर पुरुषों में चंगेज खान का अंश मिला है। हालांकि भारत इससे अछूता है। अभी तक एक भी भारतीय पुरुष में चंगेज खान का डीएनए नहीं मिला है। फिलहाल लद्दाख में 5000 लोगों के डीएनए सैंपल पर रिसर्च जारी है। यह रिसर्च 9 देशों के 25 वैज्ञानिकों ने की है। इसमें भारत से 2 वैज्ञानिक शामिल हैं। प्रयागराज के जिस मदरसे में 100 के नकली नोट छापे गए, बच्चों के ब्रेन वॉश किए गए,
अब उसके आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी है। मदरसे के प्रिंसिपल समेत चारों आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस ने जिला अदालत में अर्जी लगाई है। शनिवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में तलब किया गया है। माना जा रहा है कि पुलिस को इन आरोपियों की रिमांड मिल जाएगी। इसके बाद जाली करेंसी छापने, बच्चों का ब्रेन वॉश करने, आरएसएस के खिलाफ मिली किताबों के बारे में पूछताछ हो सकेगी। राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिली है। हमलावर ने तेजाब से हमला करने की चेतावनी दी है। इसके बाद राकेश टिकैत ने मामले की शिकायत एसपी से की है। पुलिस कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। तिरुपति प्रसाद प्रकरण के बाद विश्वनाथ धाम में प्रसाद की हुई जांच। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिलने की रिपोर्ट के बाद सनातन धर्मियों समेत सभी लोगों में आक्रोश है। वहीं प्रकरण सामने आने के बाद अब काशी में प्रसाद को लेकर सतर्कता शुरू हो गई है। इसी क्रम में शनिवार की सुबह अचानक काशी विश्वनाथ धाम में बनने वाले प्रसाद की गुणवत्ता परखने के लिए डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण पहुंचे। डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण ने काशी विश्वनाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद की मौके पर जाकर गुणवत्ता और शुद्धता की जांच की। कोरोना तो गया, लेकिन लोग कमजोर रह गए। 3-4 साल पहले कोविड की चपेट में आए मरीजों के लिए मौसमी वायरल बुखार आफत बन गया है। खासकर वो ज्यादा परेशान हैं जिनका सीटी स्कोर 16 या उससे ऊपर था। बुखार के साथ खांसी, जुकाम और सांस फूलने की दिक्कत सामने आ रही है। ऐसे मरीजों को ठीक होने में बाकी से ज्यादा समय लग रहा है। कानपुर के हैलट, चेस्ट और सला समेत तमाम अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना पोस्ट कोविड के 70 से 80 मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें से 50% 40 से 45 साल तक की आयु वर्ग के हैं। साक्षी महाराज ने राहुल अखिलेश पर साधा निशाना। दो मूर्ख जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जब पश्चिम बंगाल, केरल और बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था, तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? जो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है उसे चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। यह बात उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने जालौन के ग्राम कुसुमरिया में कही। यह बात उन्होंने रायबरेली से सांसद राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर कही। यूपी में सितंबर में ही आ गया कोहरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद कोहरे ने भी दस्तक दे दी। कोहरे के कारण गुलाबी ठंड का भी लोगों को एहसास हुआ। सुबह 6 बजे से करीब 7:15 बजे कोहरा इटावा की सड़कों पर देखा गया। रात से कोहरे की हल्की परत फुहार के रूप में शुरू हो गई थी, जो सुबह सूरज की रोशनी निकलने तक जारी रहा। स्कूली बच्चे मौसम का पहला कोहरा देखकर बेहद खुश भी हुए हैं, जबकि तड़के भ्रमण करने वालों को हल्की सर्दी का एहसास हुआ है। आज से हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सीएम योगी चुनावी सभा और रोड शो करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में दोनों राज्यों से योगी की सभा और रोड शो कराने की मांग की जा रही है। सीएम योगी रविवार को हरियाणा में जींद जिले के नरवाना विधानसभा क्षेत्र, करनाल जिले के असंध विधानसभा क्षेत्र और सोनीपत जिले के राय विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अब 3D मेटावर्स पर भी दिखेंगी लखनऊ प्रयागराज की गलियां। उत्तर प्रदेश को पर्यटन के लिहाज से देश के मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही योगी सरकार अब आभासी दुनिया के जरिए भी पर्यटकों को प्रदेश के विभिन्न स्थलों का टूर कराने की दिशा में कार्य कर रही है। सीएम योगी के विजन अनुसार 3D मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर लखनऊ व प्रयागराज के 1500 लैंडमार्क्स का 360 पैनोरामिक डाटा संकलित किया जाएगा। यूपी के कई शहरों में इन दिनों आवारा कुत्तों की दहशत फैली है। प्रयागराज की बात करें तो यहां आवारा कुत्तों ने पिछले दिनों कई लोगों पर हमला बोलकर घायल कर दिया, जिसके चलते इनसे निपटने के लिए स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में 10 बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों सहित कुल 40 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। एसआरएन अस्पताल के एक अधिकारी ने शनिवार को इन सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की पुष्टि की। रेलवे का बड़ा कदम, पहली बार लखनऊ से टाटानगर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाएगी। रेलवे की यह पहल खास तौर से त्योहारों पर घर लौटने वाले यात्रियों के लिए की गई है, जो इस समय में भारी भीड़ और टिकट की किल्लत से जूझते हैं। उत्तर रेलवे मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी के अनुसार यह पहली बार है जब लखनऊ से टाटानगर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत खारिज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुए सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत को खारिज कर दिया है। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है। रामपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था।
दीनदयाल यूनिवर्सिटी में योगी ने कहा, जब मेरी सरकार बनी तब अफसरों से कहा कि यूपी में निवेश लाना है। तब उन्होंने कहा कि यूपी में कोई नहीं आना चाहता, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बनाने में उद्यमी डरते हैं। तब हमने प्रयास शुरू किए। आज हर सेक्टर की कुल 27 पॉलिसी है। औद्योगिक निवेश के साथ युवाओं को रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। 2017 में जिस यूपी में 20,000 करोड़ के प्रस्ताव नहीं मिल रहे थे, 2023 आते आते 40 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले। इसका मतलब 2 करोड़ युवाओं की नौकरी का था। आज कोई भी इन्वेस्टर जब यूपी में आता है तब वह एक जगह पर आवेदन करता है, वहीं से डिजिटल माध्यम से 450 एनओसी हम दिलवाते हैं। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन। खराब नमकीन बनाने वाली 93 फैक्ट्रियों पर हुई कार्रवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रदेश सरकार ने खराब नमकीन बनाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया गया कि अदालत के आदेश के बाद सूबे में 93 नमकीन बनाने वाली कंपनियों पर छापा मारा गया है। इस दौरान 30 कुंतल नमकीन जब्त कर नष्ट किया गया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहले नंबर पर यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन के बल पर निवेश का सबसे आकर्षक गंतव्य बना उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है। भारत में बनने वाले मोबाइल फोन में 55% की हिस्सेदारी अकेले यूपी की है। देश में बनने वाला 60% मोबाइल कंपोनेंट भी उत्तर प्रदेश में ही बनता है। यह यूपी में निहित संभावनाओं की ही क्षमता है कि सैमसंग दुनिया का पहला मोबाइल डिस्प्ले यूनिट चीन से भारत और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ले आया। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर अब कम होने लगा है। पिछले 24 घंटे में छतनाक में गंगा और यमुना का जलस्तर 46 सेंटीमीटर कम हुआ है। कल शनिवार को सुबह 8 बजे तक गंगा का जलस्तर 82.22 मीटर पर आ पहुंचा है। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के पीड़ितों से मिले मंत्री जयवीर सिंह ने दिया 4 लाख रुपए का मुआवजा। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फिरोजाबाद की एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान की। पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए के चेक दिए। भुसावल जा रही खाली मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। कानपुर में जूही यार्ड से शनिवार सुबह करीब 11 बजे भुसावल के लिए निकली खाली मालगाड़ी के 2 डिब्बे गोविंदपुरी स्टेशन के थोड़ा पहले पटरी से उतर गए। जिस समय हादसा हुआ ट्रेन बहुत स्पीड में नहीं थी। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ स्टाफ मौके पर पहुंचा। लोको शेड से आपदा राहत ट्रेन मंगवाकर डिब्बों को हटवाया गया। कानपुर की गद्दा फैक्ट्री में आग। कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में खानपुर खड़ंजा के पास स्थित फोम के गद्दे बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इसकी चपेट में आकर 7 मजदूर बुरी तरह झुलस गए और 2 की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। आग के दौरान गैस सिलेंडरों में धमाके से आसपास के इलाकों में लोग सहम गए। हरिद्वार में अवैध रूप से बन रही मस्जिद पर चला बुलडोजर। उत्तराखंड के हरिद्वार के लक्सर में रिहायशी इलाके में अवैध रूप से बनाई जा रही मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तहसीलदार और नगर पालिका की टीम ने मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान निर्माणकर्ताओं ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी किया। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।